हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। और आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड द सर्विस टैक्स, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जीएसटी हमारा क्या है, तो मैं आपको बता दूं पहले इंडिया के अंदर क्या था, बहुत सारे टैक्स आपके लगे हुए थे। तो उन सब टैक्स को रिप्लेस करके हमारा जो जीएसटी है ये आया। ठीक है, तो काफ़ी सारे टैक्स लगते थे। जैसे भी पहले क्या था कि भी सेल्स टैक्स अलग से लगेगा, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी है वो आपको अलग से पे करनी पड़ेगी, और भी हमारे काफ़ी सारे टैक्स थे। ठीक है, तो ये जैसे हमारा वेट है एटसेट्रा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स थे। तो इन सब टैक्स को रिमूव करके या फिर इन सब टैक्स के प्लेस पे हमारे बेसिकली क्या आया, जीएसटी हमारे यहाँ पे आया। इन सब टैक्स को क्या करके इनको रिमूव कर दिया गया, या हम बोल सकते हैं इनको रिप्लेस करके एक हमारा टैक्स रखा गया जीएसटी। ये सारे के सारे हमारे टैक्स क्या है, ये सारे के सारे हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन सब इनडायरेक्ट टैक्स को, तो जीएसटी बेसिकली क्या हमारा एक डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स है गुड्स की सप्लाई पर या सर्विसेज की सप्लाई पर। और इसी के साथ ही इस टैक्स ने रिप्लेस्ड किया है मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो कि स्टेट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखे थे। तो इन सबको रिप्लेस करके हमारा क्या आया, जीएसटी आया। और जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा जीएसटी था, ठीक है, ये हमारा कब इम्प्लीमेंट हुआ था, जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, ये याद रखनी है डेट आपको, इम्प्लीमेंटेड गुड्स एंड द सर्विस टैक्स कब, फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से, फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से ये हमारा इम्प्लीमेंटेड हुआ था, लागू हुआ था हमारा। ठीक है, तो डेट आपको जरूर याद रखनी है। इसी के साथ ही थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए। जीएसटी हमारा क्या है, इज आ डेस्टिनेशन बेस्ड, ये भी बताऊंगी डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है। डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स on the supply of goods and services from manufacturer to consumer। ठीक है, और इसी के साथ ही इसमें आप ऐड कर सकते हो एंड हैज रिप्लेस द मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेज लेविड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। और बेसिकली जो जब हमारे ये डिफरेंट आपके मल्टीपल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, तो फिर भी इंडिया के अंदर सोचा गया कि भी सभी टैक्सेस को हटाकर हम एक ही टैक्स लेके आएंगे। और हमने क्या पॉलिसी फॉलो की, वन नेशन, कि भाई एक नेशन में एक ही टैक्स होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स, और जो कि है हमारा जीएसटी। ठीक है, तो इस तरह से। और जो जीएसटी है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा क्या है, जीएसटी है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड। तो डेस्टिनेशन बेस्ड इसको क्यों बोला गया है, तो देखिए फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बताने जा रही हूँ डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमारी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री हमारी कहाँ पे, हमारी जो फैक्ट्री है वो है हमारी यहाँ प्रयागराज। ठीक है, हमारी जो फैक्ट्री है वो है प्रयागराज में। ठीक है, और यहाँ पे तो होगी हमारी फैक्ट्री, यहाँ पे हमारा जो गुड्स है, जो मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है। उसके बाद हमारा जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, तो जहाँ पे हमारा गुड्स जाएगा, जहाँ पे भी हमारा जो सप्लायर जो होगा हमारे जो शॉपकीपर होगा, ठीक है, जहाँ पे हमने सप्लाई किया है, शॉपकीपर है या फिर सप्लायर, तो ये बोला जाएगा यहाँ पे बेसिकली जो हमारा होगा शॉपकीपर। ठीक है, जो यहाँ पे होगा हमारा शॉपकीपर, तो जिसके पास जाएगा तो उसी को फाइनली यहाँ पे क्या करना है, जो टैक्स होगा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड बोला गया है, शॉपकीपर या फिर यहाँ पे जो अल्टीमेटली जो हमारा होगा कंज्यूमर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ, फैक्ट्री है प्रयागराज के अंदर, और जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई जो हमारा शॉपकीपर है ये है हमारा हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये कहाँ है, हरियाणा के अंदर। तो यहाँ पे हमारा कौन हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, और यहाँ पे हमारा कौन हो गया, कंज्यूमर। तो इसलिए हमारा क्या है, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है उससे हम क्या करेंगे, जीएसटी लेंगे। तो इसलिए इसको बोला गया डेस्टिनेशन टैक्स। और जो जीएसटी है, जीएसटी ने रिप्लेस्ड किए हैं कितने इनडायरेक्ट टैक्स से, टोटल आपके 17 इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करके हमारा क्या आया है, जीएसटी आया। और जिसमें से
ना 8 तो हमारे सेंट्रल ने लगा रखे थे जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, और 9 थे हमारे स्टेट लेवल के टैक्स, ठीक है, स्टेट लेवल ने हमारे लगा रखे थे। तो टोटल इस तरह से हमारे 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके जीएसटी आया है, और भी काफ़ी सारे 23 के करीब और हमारे सेंट्रल और स्टेट टैक्स थे जिनको सीज किया गया, ठीक है। इसी के साथ ही जीएसटी की जब हम बात करेंगे, जीएसटी की बात करेंगे तो इसी में हम 2 टर्म की और बात करेंगे, 2 की भी यहाँ पे हम 3 टर्म की बात करेंगे, ठीक है। जब भी हम जीएसटी की बात करेंगे तो बेसिकली अगर यहाँ पे मैं बात करूँगी तो एक तो होगा हमारा सीजीएसटी, एक होगा हमारा एसजीएसटी। तो सीजीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी का मतलब क्या है, स्टेट लेवल जीएसटी, ठीक है, स्टेट जीएसटी। तो इन सब का क्या मीनिंग है, तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगी ये हमारा बेसिकली क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक्स है, उसकी एक शॉप है, ठीक है। तो एक्स ने क्या किया, जो गुड्स है उसको सेल किया है वाई को उसने क्या किया, सेल किया है, ठीक है। एक्स हमारा कहाँ पे है, एक्स है हमारा यूपी के अंदर, ठीक है। और जो वाई है, वाई हमारा कहाँ है, हरियाणा में, वाई कहाँ है हमारा, हरियाणा के अंदर। इस तरफ फिर से मैं बात करती हूँ, यहाँ पे जो एक्स है उसने यहाँ पे फिर से उसने सेल किया है, कहाँ पे, उसने जब यूपी से हरियाणा, और यहाँ पे मैं बात करती हूँ एमपी में हमारा जेड, ठीक है। तो उसने यहाँ पे सेल किया है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ कि भाई जो दुकान है, जो शॉप है, वो तो है यूपी के अंदर, और यूपी से माल कहाँ पे गया, हरियाणा में गया है और एमपी में गया। इट मीन्स डिफरेंट स्टेट में गया ना, कि भैया एक स्टेट तो हो गया हमारा यूपी, एक हो गया हमारा हरियाणा, एक हो गया हमारा यूपी, एक हो गया हमारा एमपी, और भी कोई भी स्टेट हो। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारी सेल हुई है, सेल एक्स ने वाई को भी की है, सेल एक्स ने जेड को भी किया है। तो इस सेल को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना, वो जो आपका एसजीएसटी उसका कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होगा। इंटर स्टेट सेल इसको हम बोलेंगे, और ये भी बस बेसिकली हमारी क्या है, इंटर स्टेट सेल है, ठीक है। इसी के साथ ही आप इसको हाईलाइट कर सकते हो कि भाई जब हम अलग अलग स्टेट के अंदर सेल करेंगे तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सेल हम उसको बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, फिर से मैं एक्स का एग्जाम्पल लूँगी। एक्स है, उसकी शॉप है, उसकी जो शॉप है वो कहाँ पे है, यूपी में ही उसकी शॉप है, ठीक है, एक्स की। तो एक्स ने अब क्या किया, एक्स ने फिर से सेल किया, एक्स ने यहाँ पे सेल किया ए को, और यहाँ पे सेल किया उसने बी को, ठीक है। ए को सेल किया और बी को सेल किया गुड्स से। लेकिन यहाँ पे जो उसने सेल किया, ए भी कहाँ पे है, यूपी में है, बी भी कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे सेम स्टेट में है। तो जो ये जो सेल होगी, जब वो सेम स्टेट के अंदर हमारी सेल होगी तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है। तो देखिए अब जो ये कॉन्सेप्ट था एसजीएसटी का और सीजीएसटी का, ये हमारे बेसिकली क्या है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। जब हम अलग अलग स्टेट में सेल करेंगे तो उसको बोलते हैं हम इंटर स्टेट सेल, और जब हम सेम स्टेट में सेल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, अब मैं फिर से एग्जांपल लूँगी। यहाँ पे एक्स शॉप है, ठीक है, कहाँ पे, यूपी में। एक्स की जो शॉप है वो कहाँ पे है, यूपी में। एक्स हमारा क्या है, एक पर्सन है ये, ठीक है, इसकी शॉप है। अब इसने क्या किया, अब इसने सेल किया है, ठीक है। तो इसने किया, ए को सेल किया, ए कहाँ पे है, यूपी के अंदर ही है, ठीक है, ए कहाँ पे है, यूपी के अंदर है, इसको इसने सेल किया। फिर एक्स ने सेल किया, किसको, जेड को किया, ठीक है, जेड को उसने सेल किया, और जेड को सेल किया तो जेड कहाँ पे है, एमपी में है, जेड है एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी कौन सी सेल होगी, ये होगी हमारी इंट्रा, जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। और ये जो हमारी सेल होगी, जो हमने जेड को सेल की है, ये हमारी क्या है, इंटर स्टेट सेल। तो अब देखिए, अब डिफरेंट टाइप्स हमारा जीएसटी लगता है, वो डिपेंड करता है हमारा जो आइटम है उसके ऊपर। तो कहीं पे जीएसटी है, किसी आइटम पे जो हमारा जीएसटी है वो 5% देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ पे जो जीएसटी की अगर मैं बात करती हूँ, जो मैं जीएसटी की अगर रेट की बात करती हूँ जीएसटी की, तो देखिए जो जीएसटी की जो एक प्रिस्क्राइब्ड रेट है, जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है वो आप लोगों को क्या देखने को मिल सकती है, 5%, ठीक है। मतलब कि हम शुरू कर सकते भी 0%, कहीं पे बिल्कुल ना मिले 5% के साथ ही आपको जो यहाँ पे नेक्स्ट अगर जो आपकी रेट रहेगी वो आपकी हो सकती है कि भी
किसी आइटम पे आपको 12% देखने को मिले, किसी आइटम पे आपको 18% देखने को मिले, किसी आइटम पे आपको 28% देखने को मिले। तो इस तरह से जो जीएसटी है, ठीक है, वो एक प्रिस्क्राइब्ड रेट से ईच टाइम द सेल इज मेड, जैसे भी हमारी सेल होगी तो आइटम पे डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है रेट लगेगी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, जो इंट्रा स्टेट में जैसे उसने सेल की, एक्स है, उसने ए को सेल किया, ए भी यूपी में है और एक्स भी यूपी में है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि भी फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि भी जो टैक्स है, जो टैक्स की रेट है वो क्या है, 18% है, ठीक है। जो टैक्स की रेट है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो कितनी है, 18% यहाँ पे रेट है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोलती है कि भाई जितनी भी यहाँ पे जो रेट रहेगी, जितनी भी जो यहाँ पे रेट रहेगी उसका आधा तो जो स्टेट होगा वो अपने पास रखेगा और आधा किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। तो जो हमारी 18% हमारी अगर जो रेट है तो इसमें 9% तो किसको चला जाएगा, जो है हमारा CGST, मतलब कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और जो 9% होगा वो किसको मिलेगा, SGST, मीन्स जो स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो 9% तो स्टेट लेवल के पास रख लिया जाएगा टैक्स, और 9% आपका सेंट्रल पे चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा GST कॉम्प्रोमाइज सेंट्रल GST एंड द स्टेट GST, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि भी जो हमारा GST होगा उसमें कुछ हिस्सा सेंट्रल का होगा, कुछ इसमें स्टेट का होगा, और वो क्या होगा, इक्वल। लेकिन जब हमने बात की इंटर स्टेट सेल की, ये तो ठीक है भाई, जो यूपी सरकार है उसने मान लिया भी हमने आधा अपने पास रख लिया और आधा हमने किसको दे दिया, आधा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। लेकिन जब आई हमारी इंटर स्टेट की, तो इंटर स्टेट में मीन्स जब हम दो स्टेट की बात करते हैं कि भाई यूपी से सामान कहाँ पे सेल आउट किया गया, MP के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो MP है, ठीक है, MP है, ये भी बोले कि भाई हमें भी टैक्स चाहिए और जो भी यूपी वालों को भी चाहिए, जैसे यहाँ पे हिस्सा था। तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली फिर क्या डिसाइड किया कि भाई जो ये 18% आप लोगों का जो टैक्स रहेगा ना, तो इसको इन्होंने नाम दिया कि भाई IGST, ठीक है, इसको नाम दिया IGST कि भाई ये IGST है। और ये आपका जो ये भी पूरा डिटेल में आ गए, लेकिन थोड़ा सा बस इतना ही समझ लीजिए कि भी जब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेट की तो फिर हम लगाते हैं वहाँ पे IGST का मतलब क्या है कि भी इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड GST। बस आप फिलहाल के लिए इतना याद रखना, जब इंटर स्टेट की बात होगी तो हमारा लगेगा IGST, और जब होगी हमारी इंट्रा स्टेट की तो वहाँ पे फिर जो हमारा GST होगा उसमें हम CGST और SGST की बात करेंगे। इसी के साथ ही आप लोगों को यहाँ पे अगर इंट्रा स्टेट है तो हमारा CGST और SGST हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर यहाँ पे इंटर स्टेट के बजाय अगर हमारा UTs आ जाए तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फिर UTs आ जाएगा, यहाँ पे UT GST, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली आपका ये जो टैक्स है जो हमारा उसके रिगार्डिंग जब इंटर स्टेट सेल होगी और जब इंटर स्टेट सेल होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम टैक्स लगाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट जो रहेगा तो देखिए अभी इसका थोड़ा सा ना एक बार इसको प्रैक्टिकली भी हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं और क्या जर्नल एंट्री होगी। बाय चांस अगर आ भी जाए तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ए है, ए ने क्या किया, ए ने गुड्स परचेज किया, गुड्स, ठीक है। ए ने क्या किया, परचेज किया, किससे परचेज किया, बी से। यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि भाई उसने 100 रुपये का, ठीक है, उससे कैलकुलेशन इजी रह जाएगी। 18% हम फिर रेट ले लेंगे कि मैं बात करती हूँ कि भी जो ए ने परचेज किया है 100 रुपये का सामान परचेज किया। तो परचेज किया, फिर परचेज करके इसने बाद में क्या किया, फिर उसको सेल कर दिया, ठीक है। सेल कर दिया इसने किसको, सी को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जब उसने ए ने किसको किया, सेल कर दिया सामान, ए ने बी से खरीदा और फिर किसको, सी को सेल कर दिया सामान, ठीक है। अब सीधी सी बात, अभी 100 रुपये का सामान है तो 100 में तो नहीं सेल करेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टैक्स भी लगेगा। तो फॉर एग्जांपल उसने उसको
200 रुपये में उसने उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो जो हमारी जीएसटी की रेट थी, ठीक है, जीएसटी की रेट है हमारी 18%। तो जब मैं यहाँ पे बात करूँगी तो यहाँ पे जो मेरा जीएसटी है वो मेरा कितना लग जाएगा, 18%, 100 पे 18 रुपये लग जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से जो टोटल अगर यहाँ पे बात करूँ तो जो हमारी परचेज हुई, जो उसका जो टोटल खर्चा हुआ ए का, वो हमारे कितना निकल के आया, 118 रुपये, ठीक है। अब देखिए जर्नल एंट्री हम बेसिकली कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ए अपनी बुक्स में एंट्री करेगा परचेज की एंट्री। तो परचेज जब हम करते हैं तो हमारी क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज ए ने सामान रियली में उसने जो सामान है वो कितने का खरीदा है, 100 रुपये का, तो वो 100 रुपये से यहाँ पे एंट्री करेगा। और ए ने जो सामान खरीदा तो 18 रुपये उसने किसके दिए हैं, उसने जीएसटी के दिए, ठीक है। तो जीएसटी एक तरह से यहाँ पे वो इसको क्या एंट्री करके दिखाएगा कि भी उसने खरीदा ना, तो उसके लिए इनपुट हुआ। तो देखिए जब हम परचेज करेंगे तो हम ऐसे भी करके दिखाएंगे इनपुट जीएसटी, और जब सेल करते हैं तो उसको हम किससे, उस जीएसटी को किससे शो करते हैं, आउटपुट जीएसटी, क्योंकि भाई यहाँ पे उसने परचेज किया है तो वो दिखाएगा इनपुट जीएसटी 18 रुपये से, ठीक है। टू अगर उसने उधार में खरीदा है तो भाई नाम आ जाएगा उसका बी का, और अगर कैश में खरीदता तो यहाँ पे कैश में आ जाता। तो इस तरह से ये बेसिकली एंट्री करेगा कौन, ए अपने बुक्स के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ ही और देखिए जो ये इनपुट जीएसटी है ना, ये जो इनपुट जीएसटी है ये ए के लिए बेसिकली क्या है, एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि भी कहीं ना कहीं वो आगे जाके चार्ज कर लेगा इसको, ठीक है। क्योंकि देखिए जब उसने सेल कर दिया, जब उसने सी को सेल कर दिया तो वही फिर यहाँ पे भी हमारा 18% जीएसटी लगेगी, यहाँ पे 18% जीएसटी लगेगी, तो 200 का 18% कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पे टोटल हमारे कितने आ जाएंगे, 36 रुपीज़, ठीक है। जब हम जीएसटी कितना लगाएंगे, 18%। जब 18% अगर हमारा क्या है, जीएसटी है, तो उस केस में अब देखिए अब वो क्या एंट्री करेगा। अब उसने क्या किया, उसने सेल किया, किसको, सी को किया, सेल किया, तो सेल की बेसिकली हमारी क्या एंट्री होगी। तो भाई अगर उसने उधार में सेल किया है तो सीज अकाउंट डेबिट, ये एक ही बुक्स के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसी के साथ ही उसने सेल किया है, टू सेल, तो सेल उसने कितना किया है, 200 रुपये का था ना, और 36 रुपये तो क्या थे उसके, जीएसटी थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट जीएसटी, और जीएसटी हमारी कितनी है, 36। तो इस तरह से टोटल जो सी है, सी को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 236 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमारी जर्नल एंट्री होगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये क्या था, ये 18 रुपये तो ए ने पे किए थे, और ये जो 36 रुपये है, ये 36 रुपये है। अब ये ए जो यहाँ पे जो जीएसटी है, ठीक है, वो ए को पे थोड़ी ना करनी है, ए को तो ये क्या हुई है, कलेक्ट हुई है। लेकिन कलेक्ट तो हुई है, लेकिन फिर भी हमने इसको हम क्या शो करेंगे, एज अ लाइबिलिटी, ठीक है। और उसने इसको क्या किया, उसने इसको कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे बेसिकली जब जो एक फाइनल जर्नल एंट्री होगी ना, वो एक क्या जर्नल एंट्री करेगा कि भाई 18 रुपये तो उसने पे, 36 रुपये तो वो कलेक्ट करेगा, 36 रुपये तो ए क्या करेगा, सी से कलेक्ट करेगा, और उसमें से फिर वो पे कितना करेगा, वो बी को कितना पे करेगा, 18 बी को पे करेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट को उसको पे करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है भाई, गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई अब एक बार गवर्नमेंट इससे लेगी 18 रुपये, एक बार उससे लेगी, तो गवर्नमेंट ए को क्या बोलती है कि भाई ऐसा कर, तू डायरेक्ट मुझे जो तूने पे किया ना वो काट के मुझे पेमेंट कर दे, ठीक है। तो इस तरह से उसको गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, जो 36 कलेक्ट करके, और उसमें से वो क्या करेगा, अपने 18 रुपये काट लेगा ए, और फिर बाद में 36 में से जब 18 गए तो हमारे 18 ही आएंगे, तो उसको वो पे कर देगा, ठीक है। तो वैसे इतना गहराई से तो मे भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी मैंने बताने की आपको कोशिश की है कि भी अगर जर्नल एंट्री होगी तो इस तरह से हम जर्नल एंट्री भी करेंगे। सेल के केस में हमारा टू आउटपुट जीएसटी होगा, एज ए लाइबिलिटी हम इसको शो करेंगे, क्योंकि भी फाइनली हमें गवर्नमेंट को देना ये लाइबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे एसेट्स के रूप में क्यों शो किया, क्योंकि हमें जब हमने सेल किया उस गुड्स को तो वहाँ पे हमें 18 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो आप यहाँ पे इसको एक्सपेंसेस के रूप में भी शो करते हो, लेकिन एक्सपेंसेस की बजाय हम इसको एसेट ही दिखाएंगे, क्योंकि हमें बाद में 18 रुपये मिल रहे हैं ना, क्योंकि ये को सी से मिल जाएंगे, तो इसलिए। तो ये बेसिकली अगर जर्नल एंट्री पूछ भी ली जाए तो ये आपको याद रखना, और इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि भाई अगर हम परचेज करते हैं तो इनपुट जीएसटी लगाएंगे, और अगर हम सेल करते हैं तो आउटपुट जीएसटी लगाएंगे, और बाद में ये बेसिकली हमारी सेट ऑफ हो जाएगी,
ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ हो जाएगी। तो ये था जीएसटी के रिगार्डिंग। और एक दो इन्फॉर्मेशन और जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिए टैक्स स्लैब मैंने आपको बता दिया, रेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो 4 तरह से जो जीएसटी की रेट है, 4 टैक्सेस है। टैक्स स्लैब है जो कि 5%, 12%, 18% और 28% है, वो मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। इसी के साथ ही इसके अंदर आप और नोट डाउन करना चाहो तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो जीएसटी है ये सारी की सारी अपनी पूरी कंट्री के अंदर है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इसी के साथ ही है जीएसटी हमारा एप्लीकेबल होगा सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बात भी आप लिख सकते हो, जीएसटी इज एप्लीकेबल on the supply of goods and services, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट ये सिर्फ जीएसटी हमारा सभी जगह एप्लीकेबल है हमारा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ये सभी जगह हमारा एप्लीकेबल है। इसी के साथ ही नेक्स्ट इसमें, और ये हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ ही एक बात और आप यहाँ पे याद रखना, जीएसटी का जो ऑब्जेक्टिव है, जीएसटी ने क्या किया है, इसने रिमूव किया है इफेक्ट ऑफ जीएसटी रिमूव द कास्केटिंग इफेक्ट, हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जीएसटी रिमूव द CASCADING कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट है, इसको आप लिख सकते हो टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या था, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स हमारा लगता रहता था। तो जीएसटी ने इसको क्या कर दिया, रिमूव इसको कर दिया। ये सी है, ठीक है, CA कास्केडिंग इफेक्ट। कैसे था कि भाई 100 रुपये का सामान है, 100 रुपये का सामान उसने अगले को बेच दिया, उस पर 3 रुपये टैक्स लगा दिया, फिर उसने आगे उसको दिया, उसने उसमें फिर से टैक्स इंक्लूड कर दिया 4 रुपये, उसने उसको आगे दिया, उसने उसमें 5 रुपये टैक्स इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या था, टैक्स ऑन टैक्स हमारा लगता रहता था पहले। तो जो जीएसटी है उसने अब इस इफेक्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है। ये जो इफेक्ट है इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये एक दो बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। मे बी ये वर्ड आ भी जाए भी, कास्केडिंग इफेक्ट क्या है, तो इट मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। तो इसको इसने रिमूव किया है। और 2 तरह के टैक्स मैंने आपको बता दिए हैं। आईजीएसटी होगा हमारा इंटर स्टेट के रिगार्डिंग, और जब हमारा इंट्रा स्टेट होगा तो हमारा एसजीएसटी, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ ही हमारा एक पॉइंट और है, एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज टू सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर जीरो रेटेड, ठीक है। ये हमारे क्या है, इस पर जीरो रेटेड हमारा जीएसटी है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे, ये था आपका जीएसटी के बारे में। तो जितना मेरे से हो सका उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए वैसे तो आप चाहे कितनी और ज़्यादा भी इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एक छोटी सी बेसिक सी नॉलेज आप लोगों को हो चुकी है जीएसटी के बारे में। और उम्मीद करती हूँ कि यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। एक तो इसकी डेट याद रखना कि भी ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, और ये जो मैंने 1-2 पॉइंट बताए हैं, और ये जो मैंने आपको इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के बारे में बताया, ठीक है। और यहाँ पे वैसे मैंने आपको जर्नल एंट्री भी बता दी है, बाई चांस अगर आ भी जाएगा तो। वैसे तो आगे भी इसकी बहुत सारी है हमारी जो जर्नल एंट्री है। आगे अगर मैं बात करती हूँ इसमें तो रिवर्सल ऑफ जीएसटी भी है, तो फिर वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर ये आप एक बार बुक में देख लेना, अगर बुक में ज़्यादा डिटेल में हो तो वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो ये था जीएसटी के बारे में। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।